तो आज मैं एक ऐसे एनिमे की बात करने वाला हूँ जिसमें भक्ति की हर हद पार कर दी है। और वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर कॉलेज के लड़कों की कहानी दिखाई गई है और तुम्हें पता है कि उनकी लेवल ऑफ भक्ति एक अलग ही लेवल पर रहती है। एंड इन माय ओपिनियन दिस एनिमे इज द मोस्ट फनीएस्ट एनिमे I ever watched. Not just the scenes, the animation, the situation, even जो वॉइस आर्टिस्ट ने आवाज डाली है, क्रेजी भाई। So इस एनिमे का नाम है ग्रैंड ब्लू और हाँ इसके 2 सीजन आ चुके हैं। बट हाँ तुम ये बात नहीं मानोगे कि इसकी आगे की स्टोरी इतनी तगड़ी है कि जो उसकी मांगा है ना वो रेटिंग्स में टॉप 10 के अंदर है। मतलब बर्ज़र्क, वैगाबॉन्ड जैसी मास्टरपीसेस से वो compete कर रही है। एक कॉमेडी जॉनरा की मांगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इन्होंने कुछ तो पीक किया है इसके अंदर और आज मैं तुम्हें बस वही दिखाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। साथी सो ये एनिमे घूमता है इयोरी नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द जो एक नए शहर आया है कॉलेज में पढ़ने और वो अपने दूर के रिलेटिव्स के यहाँ वहां रहने आया था जो एक्चुअली में स्कूबा डाइविंग वगैरह भी करते थे। बट द मेन थिंग इज कि सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। जब वो वहां पर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहां पर सारे बकचोद हुए थे जो वहां नंगे होकर पार्टी कर रहे थे और ये देखकर इसकी फट जाती है और ये निकल भी जाता है वहां से। अब ये लोग जो है ना वो एक्चुअली में कॉलेज के सीनियर्स हैं जिन्होंने स्कूबा डाइविंग क्लब ज्वाइन करा और वो ज्यादातर टाइम यहीं रहते हैं। एंड बस उन्होंने जब एक फ्रेशर देखा तो उन्हें एक बकरा दिखा और फिर उन्होंने जबरदस्ती इयोरी को अपने स्कूबा डाइविंग वाले क्लब में ज्वाइन करवा लिया। और यहाँ जो हमारा इयोरी है ना उसका लक ना काफी अलग ही है। बेचारा जब भी कुछ अच्छा करने के लिए जाता है कुछ बुरा ही हो जाता है। वैसे ये बंदा काफी बढ़िया है बट हरकतें इसकी इसे डुबा देती हैं। अब जैसे कि ये लोग बोलते हैं इससे चलो पार्टी करते हैं। पहले तो भाई साहब मना कर रहे थे कि मैं नहीं पीता बट थोड़ी देर बाद ही एंड एनिमेशन देख रहे हो यहाँ पर क्या जबरदस्त है। पूरा फील डाल देते सीन में। ऊपर से इनके डायलॉग सुनो। वो कह रहा है जोश जोश में मैं अपनी रॉड शो ऑफ करूंगा। अब दूसरा बंदा बोलता है अबे चल बकवास कर रहा है, टूथपिक है तेरे पास टूथपिक। भाई मतलब देख रहे हो बिल्कुल हमारे जैसा ह्यूमर है इनका। अभी तरह में एक और चीज दिखती है जहाँ ये रहने के लिए आया ना वहाँ 2 लड़कियां और रहती हैं, नानाको और उसकी छोटी बहन चीसा, जिसे इयोरी थोड़ा पसंद भी करता है। लेकिन जहां पर भी इयोरी बेचारा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है उसे, वहां चीजें और ज्यादा ही गलत होने लग जाती हैं। आगे तुम्हें दिखेगा। और हाँ एक और बात, जो नानाको है ना चीसा की बड़ी बहन, वो एक्चुअली में चीसा को पसंद करती है। सो यस इसमें लव भी हर तरीके का दिखाया गया है। लड़का लड़के से भी प्यार कर सकता है, लड़की लड़की से भी प्यार कर सकती है। एंड वो इसीलिए भी क्योंकि ये एनिमे काफी मैच्योर लेवल पर सेट है और इसमें होमो वाले जोक भी हैं, काफी खतरनाक वाले वो भी। इसके बाद एंट्री होती है एक और फ्रेशर की, तभी तो इयोरी और इसकी जोड़ी बनेगी एंड फिर कॉम्बिनेशन बनेगा 2 भाई दोनों तबाही का। एंड फिर इसीलिए एंट्री होती है कोहे की और इनका पहला एनकाउंटर भी काफी अजीब होता है क्योंकि जो इयोरी था वो नंगा बैठा हुआ था क्लास में। क्या था कि जो इसके सीनियर्स थे वो इसे पिछली रात काफी ज्यादा दारू पिला देते हैं। अब इसे आज स्कूल आना था तो उन्होंने कहा था कि वो उसे लेट नहीं होने देंगे। तो पता है इसकी आंखें कहाँ खुलती हैं? इसकी आंखें खुलती हैं कॉलेज के बिल्कुल बाहर जहाँ ये नशे में पड़ा हुआ था और बस फिर ये लेट हो रहा था तो इसलिए ये ऐसे ही आ गया कॉलेज। एंड जो अपना कोहे है वो एकदम बहुत ही हैंडसम बंदा है, लेकिन फिर उसकी नजर उसकी टी शर्ट पर जाती है तो वो समझ जाता है कि ये तो भाई बहुत ही बड़ा ओटाकू फैन है। एंड उसके बाद जो इयोरी था वो इसे भी इस स्कूबा डाइविंग वाले क्लब में फंसा देता है। एंड बस इधर से ही इन दोनों की लेजेंडरी जोड़ी स्टार्ट होती है। और अब बात करेंगे इनके पीक मोमेंट्स की। तो पहला तो भाई मेरा फेवरेट है रूम वाला इंसिडेंट। तो क्या होता है कि इयोरी को इसके रिलेटिव्स जो थे दूर वाले वो इसे अपने घर में एक रूम देते हैं। अब इसके जो दोनों सीनियर्स होते हैं वो इसकी मदद करते हैं कि हम रूम सजा देते तुम्हारा। एंड बस फिर ये उन पर छोड़ जाता है सेट करने के लिए रूम। अब इयोरी जाता है नानाको को अपना रूम दिखाने की, उन दोनों ने रेडी कर ही दिया होगा। भाई रूम खुलता और उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि उसके पूरे रूम में उन्होंने अडल्ट मैगजीन्स, पोस्टर्स, वीडियोस वगैरह सब लगा दिए थे हर तरफ। बस भाई की इज्जत नानाको के सामने चली जाती है। अब वो उन पर चिल्लाता है भाई ऐसे रूम नहीं बनाना था, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए रूम चाहिए था। अब इसके बाद वो कहते हैं अच्छा नॉर्मल ठीक है। अब वो पता है किसे बुलाते हैं इसके रूम को सजाने के लिए, कोहे को, जो कि ओटाकू है। तो वो एनिमे गर्ल्स की हर तरफ फोटोज पोस्टर्स वगैरह लगा देता है। अब वो फिर से चिल्लाता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। अब इन्हें लगता है अच्छा मे बी इसे गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है,
इस बार जब वो आता है तो वो और ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने अब BL जॉनरा में इसका रूम सजा दिया था। BL मीन्स बॉय लव। और बस फिर ननाको के सामने इसकी और बेइज्जती हो जाती है और वो कुछ और ही समझने लग जाती है इसके बारे में। 俺はお前が男でも構わない。そうか、実は俺もお前のこ अब इसके बाद वो और सोचते हैं और इस बार जब इयोरी आता है ना कमरे में तो उसकी और फट जाती है क्योंकि अब इन्होंने गर्ल्स की तो फोटो लगा रखी थी बट उन सब के ऊपर ना चीसा की फोटो लगा दी थी क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि वो उसे पसंद करता है। तो अभी ये रूम लग रहा था एकदम स्टॉकर जैसा। और बस फिर उसी वक्त वहां पर आ जाती है चीसा और जब वो ये देखती है बस उसके बाद तो फिर इससे इसका रूम ये छीन लिया जाता है और इसे बाहर एक खटारा सा रूम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज सीखने को मिली कि दोस्तों की मदद नहीं लेनी चाहिए ऐसी चीजों में तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर तुम ब्रो कोड तोड़ते हो ना तो क्या होता है। अब क्या होता है कि एक बार इनके ग्रुप का बंदा अपनी बंदी के साथ मेक आउट करने के लिए जाता है एंड उसने इनको नहीं बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी है। एंड तभी जो इयोरी होता है ना वो उसे फोन लगाता है और गलती से वो आवाज सुन लेता है इसकी गर्लफ्रेंड की और वो समझ जाता है सारी सिचुएशन कि मेक आउट करने गए। बस फिर ये बता देता है सबको कि यार ये बंदा तो अकेले ही मजे लेने चला गया 女とやってるな。 और बस अब ये रोकने के लिए पूरा ग्रुप पहुंच जाता है उसके रूम के बाहर। अब पहले वो डिलीवरी मैन बनकर जाते हैं लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। उसके बाद अब क्या होता है कि गेट में ना एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से लेटर वगैरह डाल देते हैं। वो उसमें से DVDs डाल देते हैं और फिर वो कहते हैं प्लीज आप ओपन करिए गेट, 200 वीडियोस आपने ऑर्डर करी है वो इधर से नहीं आ पाएंगी। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये साले सब के सब पूरा ग्रुप बाहर ही खड़ा है और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो लाइट वाइट बंद कर देता है और पूरा अपना गेम पर फोकस रखता है। अब इसके बाद इयोरी क्या करता है अपना नाम चेंज कर देता है और फिर उसे धड़ाधड़ मैसेज करे जा रहा था। और जब वो मैसेजेस उसकी बंदी पढ़ लेती है तो उसे दबोच के पकड़ लेती है। लेकिन फिर वो कहता है कि अरे ये मेरे दोस्त हैं प्रैंक कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऊपर की चैट्स भी पढ़वा दूंगा। और वो बच जाता है। और अब बस ये हारने ही वाले थे लेकिन फिर आता है अपना कोहे और उस पर ना एक हिडन टैलेंट था कि वो लड़की की आवाज निकाल सकता है। एंड फिर जो वो आवाज में चीजें बोलता है गेट के बाहर, 誰なの？いるんでしょ？どうしてる？ उसके बाद तो कोई लड़की रुकती ही नहीं वहां पर, वो सीधा बाहर निकल जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। एंड इनका ये दोस्त बेचारा वर्जिन ही रह जाता है दूसरों की तरह। तो देखा, रिलेटेबल ह्यूमर। मतलब कभी कभी दोस्त के दुख में ना खुद को खुशी मिलती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल था जिसमें ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन हो रहा था, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड वाला, बट छोटे लेवल पर। जिसमें क्या करते हैं वो लोग चीसा को पार्टिसिपेट करवा देते क्योंकि उसमें अच्छा अमाउंट भी मिल रहा था और वो सोच रहे थे कि वो अपने क्लब के लिए वो पैसे यूज कर सकते हैं। अब चीसा थी वो कैपेबल तो थी जीतने के लिए लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं बना रही थी, ऐसा मुंह लटका रखा था उसने। तो अब इन्हें लग रहा था कि यार ऐसे ये हारना जो है। तो अब पता है कोई क्या आइडिया लगाता है, हमें ना उसकी स्कर्ट को ना लिफ्ट करना चाहिए। फिर वो थोड़ा शर्माएगी एंड उसकी जो शाय वाले लुक्स आएंगे ना उससे वो और क्यूट लगेगी और हम जीत जाएंगे। पर योरी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएगी और हमें छोड़ेगी नहीं बाद में। कोई कहता है तो क्या हो गया, हमारे पास ये बॉल्स है, हम इन बॉल्स को फेंक कर उसकी स्कर्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और एक साथ हम फेंकेंगे ताकि उसे पता ही ना चले कि बॉल कौन फेंक रहा है। एंड बस फिर वो स्टार्ट बोलता है और योरी धड़ाधड़ बॉल फेंके जा रहा था एकदम पॉइंट टू पॉइंट और स्कर्ट्स लिफ्ट भी हो रही थी। लेकिन तभी वो नोटिस करता है और साइड में देखता है तो वो सबके सब साइड में खड़े हुए थे और वो बेचारा फिर से अकेला फंस गया था। एंड देन उसके बाद फिर एज अ माफी उसे 2 लीटर की एक अल्कोहल की बोतल एक सांस में पीनी पड़ती है, जिसके बाद उसकी फटके 4 हो जाती है। अब देखो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ बकचोदी ही होती है, कभी कभी ये बंदे बढ़िया काम भी करते हैं। जैसे एक लड़की थी जो थोड़ा अजीब सा दिखती थी। अब क्या होता है कि एक कॉलेज का स्टड होता है जो कि एक्चुअली में टेनिस कैप्टन भी है, जिसका नाम है टिंकरबेल। वो इसका मजाक उड़ा देता है इसके मेकअप वगैरह का, जिससे ये काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और जब इसका पता इयोरी और कोहे को चलता है तो पता है वो क्या करते हैं। टिंकरबेल जो था ना उसने एक बंदी को प्रपोज किया था जिसका नाम था आसुमा, जो कि काफी हॉट थी। अब क्या करता है कि जो कोहे था वो अच्छे से तैयार वैयार होकर जाता है और इसी लड़की आजुमा को प्रपोज कर देता है और ये सब कुछ हो रहा था पूरे कॉलेज के सामने। टिंकरबेल की ना इज्जत का सवाल था, इसलिए वो भी जाता है उसी वक्त और फिर से प्रपोजल रखता है। और अब इस वक्त उस लड़की को चूज करना था इन दोनों के बीच और फिर वो लड़की टिंकरबेल को चूज करती है। और जैसे ये होता है भाई टिंकरबेल पूरा एकदम चौड़ा हो जाता है। मैं पता ही है मेरे को, मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ।
मुझे कोई मना ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर यहाँ पर वो ये हंसता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि जो वो लड़की थी वो एक्चुअली में योरी था जिसने भेष बदल रखा था। और वो यही नहीं रुकता, योरी माइक पर ऐसी ऐसी चीजें बोल देता है कि लोगों को ये लगने लग जाता है कि टिंकर बेल गे है। और बस ऐसे ही वो धज्जियां उड़ा देते हैं उसकी पूरी पर्सनैलिटी की। अब आते हैं ये एग्जाम में क्या करते हैं। तो एक इनका एग्जाम टेस्ट होता है जिसके लिए इन्होंने घंटा कुछ नहीं पढ़ रखा था। एंड सबके सब बातचीत करते हैं, वादा करते हैं कि ये सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तभी ये सब पास हो सकते हैं। अब इसके बाद योरी जब क्लास में जाता है तो वो देखता है कि यार बाकी के जो क्लासमेट हैं वो तो काफी रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। उसे लग रहा था कि यार इन्हें कोई टेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये लोग पढ़कर आए पेपर के लिए। और फिर वो खुश हो जाता है, बढ़िया है यार, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। अब टीचर बताता है कि 1 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा और जिसका भी पहले हो जाए एग्जाम वो जा सकता है। 1 बजता है, टेस्ट स्टार्ट होता है। वो देखता है कि जो उसके क्लासमेट थे वो साले खड़े होकर चले जाते, यानी कि उन्हें कुछ आता ही नहीं था, उन्होंने नाम लिखा और चले गए और ये बेचारे वहीं फंस जाते हैं। एंड यहाँ पर ह्यूमर देखा तुमने, कितना ज्यादा सिंपल था। और जो इसका असली इम्पैक्ट आया ना वो इसलिए आया क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था। अब आगे इनका टेनिस का मैच होता है वही टिंकर बेल के साथ और ये डबल्स में खेल रहे थे। अब टिंकर बेल को तो लग रहा था कि भाई वो तो जीतेगा ही, I mean, ये उसकी एक्सपर्टीज है। बट जो योरी था वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेलता है और धड़ाधड़ शॉट मार रहा था, उन्हें बॉल दिख भी नहीं रही थी। लेकिन फिर हम देखते हैं जो कुए था ना उससे घंटा कुछ नहीं आता था, उसके रैकेट पर बॉल भी नहीं आ रही थी और इसीलिए फिर वो धीमे धीमे हार रहे थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। अब योरी यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो कैसे जीत सकता है और वो सर्विस लेता है और ऐसी खींच कर बॉल मारता है जो कि सीधे जाकर कुए को लगती है और वो नॉकआउट हो जाता है। फिर वो उसे उठाकर ले जाता है इंजरी बोलकर और फिर वो प्लेयर्स को स्विच कर देते हैं जिनकी जगह आते हैं उनके सीनियर्स खेलने जो कि बहुत ही तगड़े और हट्टे कट्टे थे। और बस फिर वो बॉल उड़ा उड़ा कर उनका धुआं बना देते हैं। सो यस, यहाँ पर देखा तुमने, यहाँ ह्यूमर के साथ साथ कितना दिमाग भी लगाया योरी ने। अब ऐसे ही एक बार जाते हैं ये बार में बारटेंडर बनने, बढ़िया ये तैयार व्यार हो जाते हैं। अब एक बंदी इनसे ऑर्डर करती है जिस ड्रिंक का नाम था स्क्रू ड्राइवर। अब ड्रिंक्स के नाम ऐसे ही होते हैं अजीब अजीब से, बट इन्हें क्या पता ये क्या करते हैं, बर्फ डालते हैं, दारू डालते हैं और उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के दे देते हैं। फिर वो बोलती है लड़की, अरे ये नहीं होता। बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो दोबारा ड्रिंक बनाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि ये समझ गए, दोबारा से स्क्रू ड्राइवर डाल के दे देते। इस बार बस वो थोड़ा अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर था। तो यहाँ पर देखा तुमने इनोसेंस के साथ जो ह्यूमर दिखाने की कोशिश की है। एंड अब पे तो हमने बात कर ली इस एनिमे की, पर अब बात करते हैं इसके सीरियस साइड की। नहीं सीरियस होने दो, इसमें सीरियस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस एनिमे का नाम ग्रैंड ब्लू इसलिए है क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना योरी, उसे एक्चुअली में ना स्विमिंग से काफी ज्यादा डर लगता है। उसके लिए अपने डर पर काबू करना एंड फिर उसके लिए स्कूबा डाइविंग करना काफी इंस्पायर्ड फील होता है। एंड उसे भी शुरू में डर लगता है काफी, लेकिन जब वो डाइविंग करता है तब उसे उसकी रियल ब्यूटी का रियलाइजेशन होता है एंड धीमे धीमे फिर उससे प्यार हो जाता है। सो यस, ये एनिमे ये भी सिखाने की कोशिश करता है कि कभी कभी किस चीज से अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें एक बार उसे ट्राई देना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि वो चीज तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। बाकी आगे इस एनिमे में तुम्हें कॉलेज की फुल बकचोदी दिखाई जाएगी और ऐसा कहा भी जाता है कि कॉलेज में जो भी तुम सीखते हो ना वो लाइफ टाइम काम आता है। और इन्हें देखकर लगता भी कि हाँ, जो भयानक गलतियां इन्होंने इधर की हैं वो अभी आगे की लाइफ में तो दोहराने नहीं वाले। और पता है जो इसके सीन्स है ना वो मेरे बताने में उतना मजा नहीं आएगा जितना देख कर आएगा जब तुम उसे देखोगे ना। तो इसके सीन्स तुम अंदर तक फील करोगे एंड हंस हंस के पगला जाओगे भाई। तो ऐसा कभी तुम्हारा खराब सा मूड हो जाता है या टेंशन देती है कोई चीज, जस्ट वॉच ग्रैंड ब्लू। मेरी तो यही थेरेपी है, इसलिए तो मैं इसे 4-5 बार देख चुका हूँ और हाँ, वो मैजिक हमेशा फील होता है। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना। अगली वीडियो किस पे बनानी है वो भी बताना। बाकी ऐसी और एनिमे रिकमेंडेशन वीडियोस देखनी है तो इन पर क्लिक करो ना जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।